देश भर में इन दिनों एक खबर तेजी से चर्चा में है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही पारंपरिक कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर बेस्ड नोटों का प्रचलन ला सकता है। सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि इसे नोटबंदी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा नोटों को अचानक से अमान्य घोषित किया जाएगा। दरअसल आरबीआई लंबे समय से पॉलीमर करेंसी पर विचार कर रहा है। पॉलीमर नोट विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जो सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित माने जाते हैं। दुनिया के कई देशों में पहले इस तकनीक को अपनाया गया और अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए गए हैं। पॉलीमर नोट क्या होते हैं? पॉलीमर नोट एक विशेष प्लास्टिक सामग्री से तैयार किए जाते हैं जो सामान्य कागजी नोटों की तरह आसानी से फटते नहीं है और पानी, धूल तथा नमी का भी कम असर इन पर पड़ता है। इन नोटों में पारदर्शी विंडो, होलोग्राम और अन्य उन्नत सुरक्षा फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों ने वर्षों पहले पॉलीमर नोटों को अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया तो 1988 से ही पॉलीमर नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। भारत पहले भी कर चुका है प्रयोग। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत में पॉलीमर नोटों को लेकर पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। वर्ष 2012 में सरकार ने सीमित स्तर पर पॉलीमर आधारित 10 रुपए के नोटों का परीक्षण किया था। इन नोटों को कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला जैसे शहरों में जारी किया गया था। हालांकि उस समय एटीएम मशीन और अन्य तकनीकी चुनौतियों के कारण यह प्रयोग व्यापक स्तर पर सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब तकनीकी काफी विकसित हो चुकी है और आरबीआई दोबारा इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। आरबीआई क्यों कर रहा है विचार? पॉलीमर नोटों को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी लंबी उम्र है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोट की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक समय तक चल सकता है। भारत हर साल करेंसी छापने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नोटों की छपाई पर लगभग 6000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा खराब और फटे नोटों को नष्ट करने तथा नए नोट छापने की प्रक्रिया पर भी भारी लागत आती है। यदि पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलेंगे तो शुरुआती लागत अधिक होने के बावजूद लंबे समय में सरकार का खर्च कम हो सकता है। नकली नोटों पर लग सकती है लगाम। भारत लंबे समय से नकली करेंसी की समस्या से जूझ रहा है। बैंकों द्वारा हर साल बड़ी मात्रा में फर्जी नोट पकड़े जाते हैं, विशेष रूप से 500 रुपए के नकली नोट। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चिंता का विषय बने रहते हैं। पॉलीमर नोटों में पारदर्शी सुरक्षा खिड़की, माइक्रो प्रिंटिंग, होलोग्राफिक फीचर्स और अन्य आधुनिक सुरक्षा तकनीक जोड़ी जा सकती है। यही कारण है कि कई देशों में नकली नोटों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कनाडा में 2011 में पॉलीमर नोट जारी किए गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद वहां नकली नोटों की घटनाओं में 90% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यही अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। क्या होगी नई नोटबंदी? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पॉलीमर नोट लाए जाते हैं तो इसे नोटबंदी नहीं कहा जा सकता। संभावना यही है कि आरबीआई पुराने नोटों को धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से वापस ले और उनकी जगह नए नोट जारी करे, जैसे कि 2000 रुपए के नोटों के साथ हुआ था। वैसे ही पुराने नोट बैंक में जमा होने के बाद दोबारा जारी नहीं किए जाएंगे। समय के साथ नए पॉलीमर नोट बाजार में बढ़ते जाएंगे और पुराने नोट स्वाभाविक रूप से कम होते जाएंगे। शुरुआत छोटे नोटों से संभव। जानकारों का मानना है कि आरबीआई शुरुआत में 10 या 20 रुपए जैसे छोटे मूल्य वर्ग के नोटों पर प्रयोग कर सकता है। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो धीरे धीरे 100, 200 और 500 रुपए तक के नोटों को भी पॉलीमर फॉर्मेट में बदला जा सकता है। फिलहाल आरबीआई की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वैश्विक अनुभव, बढ़ती छपाई लागत और नकली नोटों की चुनौती को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की पॉलीमर करेंसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। कुल मिलाकर यदि यह योजना लागू होती है तो इसका उद्देश्य नोटबंदी नहीं बल्कि अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक करेंसी व्यवस्था तैयार करना होगा।